आज मैं आपको नाड़ी बल के बारे में बताऊंगा। अभी तक मैंने आपको वैदिक ज्योतिष में जो वर्णन है ग्रहों के बलों के लिए, षटबल का जो वर्णन है वैदिक ज्योतिष में, दिग्बल, काल बल, स्थान बल, दृष्ट बल, नैसर्गिक बल और चेष्टा बल, जो षटबल का वर्णन ज्योतिष में दिया हुआ है उसके बारे में मैंने आपको अभी तक बताया है। आज मैं आपको नाड़ी बल के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअली ये ग्रहों के बलाबल का सटीक निर्णय कैसे करें। ये जो नियम है ये आपको साउथ इंडिया में नाड़ी ज्योतिष के अध्याय में मिलेगा, सेगमेंट में मिलेगा। इससे इसका फ़ायदा यह है कि इससे सटीक बल का निर्णय भी हो जाता है और जल्दी होता है और बिल्कुल एग्जैक्ट रहता है। दूसरा, इसको आप निर्धारित करके इससे आप रत्न धारण भी कर सकते हो। मान लो आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं पता है तो भी आप इसको समझ करके आप रत्न का भी निर्धारण कर सकते हो और आप एक्चुअल बलि ग्रह को जान सकते हो, जो कि एक्चुअल में वो बलि हो है कि नहीं, और जो बलि साबित हो जाएगा उसका वाकई में परिणाम मिलेगा। यह इसको देखना बड़ा ही सरल है। अभी तक जो हमने आपको षटबल बताए हैं उसमें जो है आपको हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न या कुछ भी डाउट आ सकता है, लेकिन इसको जानने के बाद आप ये एग्जैक्टली समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली एक्चुअली फैक्चुअली कौन सा ग्रह मजबूत है और कौन सा ग्रह कमज़ोर है और कौन से ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए। बड़ा ही सरल है। किसी भी ग्रह के आगे अगर बुध, गुरु, शुक्र इनमें से कोई भी ग्रह हो तो वह ग्रह बली है, और किसी भी ग्रह के आगे शनि, राहु, केतु हो या कोई सूर्य, मंगल ग्रह हो तो वो ग्रह आप निर्बल मान लीजिए। जैसे मान लीजिए वृश्चिक राशि कोई नीच का चंद्रमा है और उसके आगे बुध, गुरु, शुक्र मान लीजिए चतुर्थ भाव में नीच का चंद्रमा 8 नंबर पर बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में, और उसके आगे 9 नंबर पर धनु राशि में बुध, गुरु, शुक्र ग्रह बैठे हैं, तो इस ग्रह को आप भले ये षटबल के हिसाब से या किसी भी नियम के हिसाब से कितना भी बलहीन हो रहा हो, लेकिन इसको आप बलवान मानकर निर्णय करिए। और दूसरा, आप इसका रत्न धारण कर सकते हो। आप भले ही वो चंद्रमा नीच का हो गया है, लेकिन अगर बुध, गुरु, शुक्र ग्रह उसके आगे बैठे हैं तो वह बलवान ग्रह मानकर निर्णय करिए। दूसरी बात, शनि, राहु, केतु अगर चंद्रमा नीच के चंद्रमा के आगे बैठे तो ये उच्च का चंद्रमा ही क्यों ना हो, ये ग्रह का रत्न धारण नहीं कर सकते हैं और यह ग्रह बलवान नहीं है। सूर्य ग्रह नीच का है लेकिन उसके आगे बुध, गुरु, शुक्र बैठे हैं तो यह ग्रह बलवान है। बृहस्पति ग्रह नीच का है, उसके आगे गए बुध और शुक्र ग्रह बैठे हैं, सूर्य ग्रह बैठा हुआ है तो ये बलवान है। ये अब जो है अगर नीच का बृहस्पति भी है तो ये कमज़ोर नहीं रहा। ऐसे ही शनि, राहु, केतु बैठ जाए तो यह कितना भी उच्च का ग्रह हो, सूर्य उच्च का उसके आगे शनि, राहु, केतु बैठे तो ये निर्बल ग्रह है, इसका रत्न भी धारण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार आप निर्णय कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर दोनों ही ग्रह आ जाए, शुभ अशुभ दोनों ही ग्रह आ जाए तो क्या करें, तो उसका रत्न धारण तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह मिक्सअप ही फल देगा और उतना बलवान भी नहीं है, और उसको पूरा बलवान मानकर निर्णय ना करें। तो षटबल के साथ आप इस नियम को भी अप्लाई करें, आपको अच्छे प्रभाव परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आपको अपनी कुंडली से कोई भी कंसल्टेशन करवाना है मुझसे तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हो, और डायरेक्ट कॉल ना करें तो अच्छा रहेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9343841277। अगली बार अगले किसी टॉपिक को लेकर के हम आपसे मुलाकात करेंगे।